हेलो सो गाइस, वेलकम बैक यूएन चैनल। आज मॉर्निंग में ही हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि बैंक निफ्टी अगर 40,200 को ब्रेक करता है तो नीचे की ओर बहुत ही और तेज़ी से गिरावट आ सकती है। और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि इनमें 900 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दर्ज किए गए हैं बैंक निफ्टी द्वारा। और निफ्टी 50 में भी हमने बता दिया था कि जैसे ही 17,300 को ब्रेक करता है तो ये नीचे की ओर बहुत ही सॉलिड गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है। तो गैस, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। लेकिन गैस, अगर आपको लगता है कि ये गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट में ही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट से भी ज़्यादा गिरा हुआ है। और यूरोपियन मार्केट में भी देख सकते हो हर एक इंडेक्स इसमें वीकनेस ही दिखाई पड़ रहा है। तो ये वीकनेस ओवरऑल हर मार्केट में दिखाई पड़ रहा है। अगर हम यहाँ पर निफ्टी 50 के एडवांस करने वाले स्टॉक को देखें तो यहाँ पर दो ही स्टॉक ऐसा था जो कि एडवांस कर रहा था। पहला टेक महिंद्रा जो कि 6.5% के आसपास पॉजिटिव था, और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल जो कि -0.5% के आसपास पॉजिटिव था। अगर हम यहाँ पर डिक्लाइन करने वाले स्टॉक की बात करें तो इनमें टॉप लूज़र थे वो थे इंडसइंड बैंक जो कि 7.5% के आसपास डिक्लाइन कर रहा था। इसके बाद एसबीआई देखिए 3% से भी ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे थे। इसके बाद देखिए टाटा मोटर और M&M। तो आज जो ज़्यादा गिरावट आपको दिखाई पड़ रही थी वो बैंकिंग सेक्टर और ऑटो सेक्टर में आपको ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही थी। अगर हम FIS की बात करें तो FIS ने आज मैसिव सेलिंग करी है 2061 करोड़ की। इसके सामने DIS ने बाइंग तो करी है 1350। तो वैसे हम यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा को भी एक बार समझ लेते हैं कि वो ऑप्शन चेन में देखा जाए तो ये निफ्टी 50 की वो ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है वो 17,300 का है। और सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो 17,000 है। तो सबसे ज़्यादा जो कॉल साइड पोजीशन बनी है ये यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हो 64 लाख के आसपास है। और यहाँ पर आप 17,000 पे देख सकते हो बहुत ही सबसे ज़्यादा बनी हुई थे। तो इस हफ्ते में ऐसा माना जाता है कि भाई मार्केट 17,300 और 17,000 के बीच रहेगा। लेकिन अगर 17,000 को ब्रेक करता है तो आपको नीचे की साइड और तेज़ी से आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है। और ये सेम चीज़ आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पर 40,000 के सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस खड़ा है। अगर सपोर्ट की अगर बात किया जाए तो 39,500 पे है। तो मार्केट जैसे ही 39,500 को ब्रेक करती है तो नीचे की साइड आपको बहुत ही तेज़ी के साथ गिरा पर देख सकती है। अगर हम निफ्टी 50 को चार्ट पे अगर देखें तो चार्ट पे निफ्टी 50 ने 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पर नीचे ही इनको ने क्लोजिंग दिया है, जो कि लास्ट के 15 मिनट में एक पॉजिटिव पुल बैक जरूर आया था। एक बड़ी ग्रीन कैंडल हमें दिखाई पड़ रही थी। लेकिन ये निफ्टी 50 जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दे सकती तब तक हमें यहाँ से कि बुलिश मार्केट हो गया है ऐसा व्यू रखना नहीं चाहिए। जब तक ये कम से कम 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल जाती तब हमें कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना नहीं चाहिए। और अगर हम यहाँ पर चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहले भी इसी लेवल पे एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया था, एक बार यहाँ से सपोर्ट लिया था, और तीसरी बार बैंक निफ्टी यहाँ पर आ गया है। और यहाँ से बाय चांस गिरावट हो सकती है तो अगला जो आपको बैंक निफ्टी में लेवल दिखेगा वो दिखेगा 38,000 के आसपास का। अगर ये 39,500 को ब्रेक किया तो अगर यहाँ से ब्रेक नहीं किया ऊपर, जो कि ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन गैस, ऐसी गिरावट वाली मार्केट में भी कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। जैसे पहले स्टॉक है टेक महिंद्रा। आप देख सकते हैं कि टेक महिंद्रा आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुआ था, इसके बाद नीचे की ओर उन्होंने क्लोजिंग दिया है। हो सकता है यहाँ पर जो ये इन्होंने गैप बना कर रखी है ये गैप को एक बार फिल करने के लिए नीचे आए। लेकिन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इनके चार्ट के ऊपर कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में इनमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें दिखाई पड़ सकता है। और आने वाले 1 से 3 महीने में ये स्टॉक हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है।
तो गैस यहाँ पर दूसरा भी एक स्टॉक ऐसा है जो कि शिपिंग कॉरपोरेशन इनका नाम है, और आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन भी ये स्टॉक 5% के आसपास पॉजिटिव था। तो यहाँ पर उन्होंने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि पहला इनका लेवल है वो 150। हमें ये स्टॉक बहुत ही जल्द 150 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड।